Good morning, students. I hope you all are fine and you are safe in your homes. So, this is Gita Kapoor from BLJ DAV Public School, Jakhal. In previous lecture, we had discussed about the question answers, thoughts, life skills, and values. And in this lecture, we will discuss about the writing section. Before discussing writing section, firstly we will discuss the homework that I had given you in previous lecture. That is about proverbs that you were to write about the proverbs that are time based. So these proverbs are done for you. Firstly, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नाइन. वक्त और लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करती. सेकेंड वन इज़ होस्ट योर सेल व्हेन द विंड इज़ फेयर. सेल मीनिंग इज़ जो शिप है वो पानी में चलती है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज अ सेलिंग. इसमें क्या कहा गया है कि जब हवा का रुख सही हो तभी शिप को सेल करो. तो दिस इज बेसिकली टाइम बेस्ड proverb. Next one is make a hay while the sun shines. Firstly, what is hay? The process of drying a grass for animals' food. The process of drying a grass for animals' food. That is known as a hay. तो इसमें क्या कहा है कि जब सन शाइन करता है, जब सूरज होता है तभी हे बनाएं. तो दिस इज़ बेसिकली टाइम की बात की गई है कि जब वक्त सही हो तभी वही काम करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द थीफ ऑफ टाइम. फर्स्टली you need to understand what is procrastination. Like to delay work till tomorrow, till day after tomorrow, and so on. The habit of delaying work till tomorrow and so on, that is known as a procrastination. So जो हमारी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है वो वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन है. नेक्स्ट वन इज़ अ टाइम इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर. जो वक्त है वो हर चीज़ सिखा देता है. टाइम इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर. वक्त हमें हर चीज़ की इम्पोर्टेंस बता देता है, हर चीज़ सिखा देता है. नाउ वी विल डिस्कस राइटिंग सेक्शन. So here is a writing section. Firstly, we will discuss a letter from your writing section, that is part A in your book, your literature book. The letter is write a letter to your brother living in a hostel to maintain a balance between playing games and studying so as to make the most productive use of his time. That you are to write a letter to your brother. आपको अपने भाई को एक पत्र लिखना है जो हॉस्टल में रह रहा है, और उसको क्या बताना है दैट हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन, कि प्लेइंग स्टडी और गेम्स के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन करो. और उसे ये भी बताना है कि गेम्स भी इम्पॉर्टेंट है एज study is also important for us, but games are too important for us. So इसमें क्या बनाना है, so as to make the most productive use of his time, ताकि वो अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर सके. So here is the answer. Firstly, you are to write a address of your brother, like I have written for you, 26 Model Town, Delhi. So this is the address of your brother. After that you will write dear, the name. After that you will write dear ABC. So ABC is what? ABC is the name of your brother. Here you are to write the name of your brother.
Afterwards, we will start writing a letter. I trust this letter finds you in good health and spirits. मुझे आशा है और वी कैन से कि मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी. Afterwards, I hope your classes have started in full swing. कहते कि मैं आशा करता हूँ कि जो आपकी क्लासेस है फुल स्विंग में स्टार्ट हो चुकी हैं, मतलब प्रॉपर स्टडी हो रही है. एंड यू आर फाइंडिंग योर हॉस्टल लाइफ कंफर्टेबल. और मैं और क्या आशा करता हूँ कि जो आपकी हॉस्टल लाइफ है वो कंफर्टेबल है. नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेंजा. एज मैंशनड इन योर लास्ट लेटर. कहते कि जो आपने कहते हैं अपने भाई की तरफ से लेटर लिखा गया था, तो भाई ने अपनी आपको क्या लिखा था कि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बिकॉज योर एग्ज़ाम्स आर कमिंग नियर, और वी कैन से योर एग्ज़ाम्स आर कमिंग अप. तो आपने क्या कहा था कि आई सपोज यू, तो क्या कहते हैं कि उसने कहा लिखा था लास्ट लेटर में कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसके बारे में आप क्या लिख रहे हो. आई सपोज यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट टू स्टडी. कहते कि मैं सपोज करता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ होगा. टू फेस द एग्ज़ाम्स दैट आर कमिंग अप. क्यों? कि एग्ज़ाम्स को फेस करने के लिए जो नज़दीक आ रहे हैं. हाउएवर, आई जस्ट वॉन्टेड टू रिमाइंड यू. फिर भी मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ. रिमाइंड का मतलब याद दिलाना. नो टू इग्नोर योर हेल्थ, कि अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करो. प्लीज़ डू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन गेम्स और एनी एक्टिव स्पोर्ट. क्या कह रहे हैं आप, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ कृपया करके अपने आप को किसी गेम में और किसी एक्टिव स्पोर्ट में इन्वॉल्व करो. अब वो आगे रीज़न बताएगा क्यों करो. रिमेंबर दैट अ हेल्दी माइंड नीड्स अ हेल्दी बॉडी. कहते हैं कि अच्छे माइंड के लिए एक अच्छी बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है. सो हेल्दी बॉडी किससे बनेगी. हेल्दी माइंड को मेंटेन करने के लिए हेल्दी बॉडी चाहिए, और हेल्दी बॉडी कोई गेम या किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होके ही बनेगी. सो आफ्टरवर्ड्स वो क्या सजेशन देते हैं, आप क्या सजेशन दे रहे हो अपने भाई को. मेंटेन अ स्केड्यूल इन विच यू डिवोट द टाइम टू फिजिकल एक्टिविटी. कहते हैं कि आप अपना कोई टाइम टेबल बना लो जिसमें आप किसी फिजिकल एक्टिविटी को टाइम दे सको. आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू राइट टू योर ब्रदर. ईट सेंसिबली एंड कीप ऑफ एक्सेसिव जंक फूड्स टू. कहते हैं कि अच्छा खाओ और जो जंक फूड्स हैं उनको कीप ऑफ, मतलब लगभग उससे कट ऑफ कर दो. एंड यू टेक केयर एंड राइट व्हेन यू गेट टाइम. कहते कि अपना ध्यान रखना, जब भी आपको वक्त मिले मुझे लिखना. फादर एंड मदर सेंड देयर रिगार्ड्स टू यू. मम्मी पापा ने अपना प्यार भेजा है. बाय योर अफेक्शनेटली गीता. अब उसके बाद क्या कहते हो, अब बाय. बाय क्या है, दिस इज़ अ इनफॉर्मल लेटर, कि आप किसी रिलेटिव, किसी ब्रदर, अपने मम्मी पापा किसी को भी लिख रहे हो. दोज आर नोन एज अ इनफॉर्मल लेटर. तो इसमें आप बाय लिख सकते हो. अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू राइट अ बाय और एनी इनफॉर्मल लैंग्वेज इन योर लेटर. सो योर अफेक्शनेटली गीता. Geeta is my name, but you are to write your name in place of Geeta. So this is a letter. That is a part A from your writing section. Now comes to part B from your writing section. Write a short story to illustrate the proverb. A stitch in time saves nine. कहते कि इस प्रोवर्ब को इल्स्ट्रेट करने के लिए कोई मतलब इस प्रोवर्ब का कोई एग्जाम्पल सेट होता उस स्टोरी में, हमें वो स्टोरी लिखनी है. सो हेयर वी स्टार्ट. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ फार्मर हु हैड अ हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन.
So here we start. A farmer had decided to grow a watermelon in the field at its season. कहते हैं कि फार्मर क्या होता है, एक किसान ने क्या तय किया कि वो अपने फील्ड में क्या लगाएगा, वाटरमेलन की फसल लगाएगा जब इसका सीज़न होगा. देन द सीज़न फॉर ग्रोइंग वाटरमेलन हैज़ कम. कहते हैं कि जो वाटरमेलन उगाने का जो सीज़न होता है वो आ चुका है. बट ड्यू टू हिज लेजीनेस, उसके आलस की वजह से, ही केप्ट ऑन पोस्टपोनिंग द सोइंग डे. कहते कि उसके आलस की वजह से, सोइंग मतलब होता है कि बीज को बीजना. कहते कि वो उसी अपनी लेजीनेस की वजह से सोइंग डे को पोस्टपोन करता जा रहा था. जैसे कि मैं कल कर लूँगा, मैं परसों कर लूँगा, मैं उसके बाद कर लूँगा, मैं किसी और दिन कर लूँगा. लाइक दैट द डेज वेंट ऑन. इसी तरह दिन बीतते गए फॉर लॉन्ग डेज. एंड फाइनली, अंत में क्या हुआ, द ग्रोइंग सीजन फॉर वाटरमेलन हैज़ पास्ड. क्या हुआ, जो ग्रोइंग सीजन था वाटरमेलन का वो निकल चुका था ड्यू टू हिज लेजीनेस. तो उसके आलस की वजह से ही डिड नॉट यील्ड एनीथिंग इन हिज फील्ड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फील्ड? कि उपज कुछ भी नहीं निकला उसके खेत में से बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस. सो लेजीनेस और आइडलनेस आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन. कहते जो आलस और वेले बैठने की जो हैबिट है वो इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं. एज मच वी डिले इन आर वर्क. कहते कि जितना ही हम अपना काम को डिले करते हैं, उसी काम को कंप्लीट करने के लिए उतने ही डबल और ट्रिपल एफर्ट्स करने पड़ते हैं. वी वुड हैव टू डू डबल और ट्रिपल एफर्ट्स फॉर इट्स completion. So this is the story that based a stitch in time saves 9. So we should not waste our time, and we should complete our work in time or in present. We should not delay our work till tomorrow. So this was your writing section. Now you are to write this writing section on your fair notebook. And students, listen carefully. This is mandatory for everyone to complete your homework timely. This is mandatory for everyone to complete their homework timely. So you are requested to complete your work timely. So that's it for today. Have a great time ahead and keep watching. And okay, thank you.